जब आप व्रत करते हैं तो उससे होता क्या है? आपके मन की संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब मन की संकल्प शक्ति बढ़ती है तब क्या होता है? आप मन का अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन आपके एजेंडे में अपने मन को अध्ययन करना है ही नहीं। हिंदू धर्म के पतन का मूल कारण यह है कि जो कर्मकांड वो करते हैं उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का मूल कारण ही नहीं मालूम। और मूल कारण यह है कि आप अपने मन को समझ लें। मन को समझने से क्या होगा? मन आपके बस में हो जाएगा। और मन बस में हो जाएगा तो क्या होगा? आप मन के गुलाम नहीं होंगे, मन आपका गुलाम हो जाएगा। और मन ही दुख का कारण है। मन ही सुख के भ्रम का कारण है। मन ही जहां दुख है वहां पे सुख दिखला देता है और आप दौड़ पड़ते हैं। ये सब जब सत्यता दिखने लगेगी तो आप अपनी एनर्जी का, अपने सामर्थ्य का, अपने पुरुषार्थ का अपव्यय नहीं करेंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे। और जब भी एनर्जी कंजर्व होती है तो आपका मन रिलैक्स हो जाता है। और आपका मन हमेशा किस में है? स्ट्रेस में है। आपका मन हमेशा स्ट्रेस में है। जब आप हंस रहे होते हैं किसी बात पर, प्रसन्न हो रहे होते हैं, तब भी आप स्ट्रेस में ही हैं। स्ट्रेस आपका रिलीज हुआ है, स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेस का एक छोर आप पकड़ के बैठे हैं। आप जब कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देखें, जब आप दांत दिखा करके गला फाड़ के हंस रहे होते हैं, तब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। इस पे आपकी नजर ही नहीं जाती कभी। आप स्ट्रेस में ही हंस रहे होते हैं। एक शायर ने कहा है, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? और जो आदमी जितना दुख में होता है उतना ही वो नकली हंसी हंसता है। बच्चों की हंसी में थोड़ी ईमानदारी है, हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस आदमी की उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, उसकी हंसी भी बनावटी दिखती है। हंसते वक्त गौर से उसके चेहरे देखिए, उसके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ी हैं, जो रेखाएं पड़ी हैं, वो हजारों दुख की गवाही दे रही हैं। और वो दांत दिखा रहा है क्योंकि उसने जीवन में कभी विचार नहीं किया कि मेरे मन का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो मुझे जीवन में पल पल दुखी करता रहता है, दुखी होता रहता है। शरीर परिपक्व हो रहा है, मन परिपक्व नहीं हो रहा, मन बूढ़ा नहीं हो रहा। और जब तक मन बूढ़ा नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे। लेकिन आजकल के बूढ़ों को देखो, मृत्यु कागार पे आ गई है, संसार पकड़े हुए हैं। कौन संसार पकड़ा है? ये वही मन पकड़ा हुआ है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया कि मन संसार के तरफ सुख के लिए दौड़ता है और कभी सुख पाया नहीं, लेकिन सुख पाने की आशा को वो छोड़ता नहीं। तो अध्यात्म का मूल मंत्र यह है कि आप अपने मन का अध्ययन खुद ही कीजिए। कोई गुरु, कोई संत, कोई किताब आपको आपके मन का अध्ययन नहीं करा सकता, क्योंकि आपका मन आपका है। और हर इंसान के मन अलग अलग तरह से क्रिया करता है, लेकिन उसका स्वरूप एक है। जिस प्रकार मिट्टी एक है, लेकिन घड़ा, दिया, सकोरा ये अलग अलग है, ऐसे ही सब मनुष्य के मन का स्वरूप एक है, लेकिन वो क्रिया अलग अलग तरीके से करता है, डिपेंडिंग अपॉन उसको कैसा संस्कार दिया गया है। तो आप अपने मन का अध्ययन कीजिए, और जब आपको रिजल्ट मिल जाए तब आपको जरूरत होती है गुरु की। एक छोटा सा दृष्टांत हम देते हैं। आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, बुजुर्ग आदमी है, 90 साल का है, 100 साल का है, मर गया। अब आप रोते हैं उसके लिए, और आप ये जानते हैं कि हमारे रोने से वो बुजुर्ग जिंदा नहीं होगा। आप जानते हैं कि कभी न कभी सभी को मरना है। आप जानते हैं कि वो पूर्ण आयु जी लिया और मरने ही वाला था, हमारा पिता, माता, दादा मर गया, कोई अनहोनी घटना नहीं हुई।
फिर भी आपको दुख लगता है। अब सोचिए क्यों दुख लगता है? कि जब मुझे मालूम है कि मेरे वृद्ध माता पिता, दादा दादी मर ही जाएंगे एक दिन, सभी मर गए, ये भी मरने वाले थे, मर गए, फिर मुझे दुख क्यों होता है? अब मेरी बात सुन करके मत किसी गुरु से पूछिएगा। खुद मन में यह प्रश्न आए और हल ना कोई मिले या कोई गलत हल मिल जाए। दादा मरने वाले थे, मर गए, फिर क्यों दुखी हो रहा है मन? मन कहेगा अटैचमेंट के कारण दुखी हो रहे थे। बहुत अच्छे थे दादाजी, चले गए इसलिए दुखी हो रहे हैं। दादाजी अपनी तनख्वाह पेंशन देते थे, अब पेंशन देने वाला नहीं रहा, इसलिए दुखी हो रहा है। खोजिए कारण को और फिर किसी संत से वेरीफाई कीजिए। लेकिन आप लोगों को तो आदत है प्रवचन सुनने की, सत्संग सुनने की। इसलिए उधार का जब आप ज्ञान किसी संत से लेते हैं, महात्मा से लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप अपना गुरु खुद बनिए पहला और मन का अनुसंधान कीजिए। जब आप उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको बाहर खड़ा गुरु, जो अपने मन की सत्यता को जान चुका है, वो आपको बताएगा कि आपने सच जाना या झूठ जाना। तो मन को पहले आपने समझना है कि इसका स्वरूप क्या है, इसके कार्य करने की शैली क्या है, ये भ्रम कैसे उत्पन्न करता है, ये आपका मित्र कैसे है, ये आपका शत्रु कैसे है। इन सब बातों को समझने की जरूरत है। अध्यात्म में आपने परमात्मा का अध्ययन नहीं करना, गीता का अध्ययन नहीं करना, रामचरितमानस में राम का और महाभारत में कृष्ण का अध्ययन नहीं करना, आपने स्वयं के मन का अध्ययन करना है। आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि आप अपने मन का अध्ययन खुद कर सकें। गलत करें या सही करें वो बात छोड़ दीजिए। गलत ही अध्ययन हो तो अपने गुरु से, किसी संत से, कोई महात्मा मिल जाए तो उससे वेरीफाई करें। क्या होगा इससे? इससे होगा ये कि आप मन की जैसे जैसे सत्यता को जानते चलेंगे, वैसे एक एक सीढ़ी आप सत्य की तरफ चलने लगेंगे, क्योंकि ये मन ही सत्य के ऊपर बादल बन करके ढका हुआ है। यद्यपि ढका नहीं जा सकता, लेकिन मन ढका सा कर देता है उस विराट सत्य को।